मैं बाबर खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। आपको बताता चलूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन तकरीबन 30 साल से रामपुर में और रामपुर के बराबर अजला में जहाँ जहाँ फेडरेशन कायम है वहाँ तालीम पर शुरू से ही हम लोगों ने फोकस बनाया। हमारा कहना यह है कि मुसलमानों में तालीम की बेदारी पैदा करें। तालीम से ही नौजवान आगे बढ़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो मुल्क की अच्छी कुर्सियों पर पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें जिससे वो IAS, IPS बन सकें, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बन सकें। ये हमारी ख्वाहिश थी और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का ये एजेंडा भी है। तो इसके लिए हर साल हम एक मुहिम चलाते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, जो तालीमी हफ्ते के नाम से मनाई जाती है, जिसमें हम लोग स्कूलों में जाकर देखते हैं, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, कि बच्चों को कितनी सुविधा मिल रही है, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनको एजुकेशन के नाम पर लूटा तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स बनाकर हम गवर्नमेंट को भी भेजते हैं, मौजूदा कलेक्टर साहब को भी भेजते हैं। तो अभी भी हमारा जुलाई अगस्त का तालीमी सप्ताह चल रहा है। पिछली 2 अगस्त को भी मीटिंग थी, उसके अंदर भी हमने ये बात रखी थी। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम हमें हासिल करना चाहिए। हमारा ये नारा था कि चाहे एक रोटी खाओ, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाओ। और हम ही नहीं, हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ और तालीम हासिल करो। तो हम उसी बात को लेकर तालीम के मामले में काम कर रहे हैं। तालीम के लिए चाहे दीनी हो या दुनियावी, तालीम दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही तरह की तालीम हमें हासिल करनी चाहिए। इसके अलावा रिज़र्वेशन का मामला, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान जो है इस वक्त दलित से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। लिहाजा इस वक्त इन हालात में मुसलमानों के पास रोज़गार नहीं है, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए पैसा नहीं है। तो मुसलमान को जो है वो चारों तरफ से सिर्फ़ एक ही बात कही जाती है कि मुसलमान हमें वोट दें, मुसलमान हमें वोट दें। लेकिन मुसलमानों की जो दयनीय हालत है, जो कमज़ोर हालत है, उस पर कोई गौर नहीं करता, कोई भी सरकार गौर नहीं करती। हम चाहते ये हैं कि मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिले और उस रिज़र्वेशन से जो सच्चर कमीशन बना और रंगनाथ मिश्र आयोग बना और भी 2 आयोग बने, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को पेश की, उसके अंदर मुसलमानों की हालात पर उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें दलित से भी बदतर हालात इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की दिखाई गई है। ये बेहद अफसोस की बात है कि इस मुल्क का मुसलमान इतना गरीबी के हालात में ज़िंदगी जी रहा है। तो इसके लिए रिज़र्वेशन बेहद ज़रूरी है। हमारी शुरू से मांग है कि मुसलमानों को कम से कम इस मुल्क के अंदर 20% सरकार रिज़र्वेशन दे। इसके अलावा क्या वजह है कि मुसलमानों को आर्मी के अंदर रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा है, ना आर्मी की बटालियन बनाई जा रही है। जिस तरह से इस मुल्क के अंदर सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और भी रेजिमेंट है, लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है? जबकि इस मुल्क की आज़ादी के अंदर और इस मुल्क की आज़ादी के बाद भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आज तक मुसलमान अपने देश के लिए बराबर कुर्बानी दे रहा है। तो मुसलमानों की रेजिमेंट बनना चाहिए, मुसलमानों के हाथ, मुसलमानों को भी इस देश के अंदर, इस रेजिमेंट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए और मुसलमानों पे इस मुल्क को फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पैदा हुए, अशफाकुल्लाह खां पैदा हुए, वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए, उस्मान ब्रिगेडियर पैदा हुए और उन्होंने हंसते हंसते अपनी जानों को इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया और इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। तो आज भी वही मुसलमान हैं। लिहाजा इस मुल्क के प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करते हैं कि वो मुसलमानों के लिए कुछ सोचें, उनके लिए अलग से एक रेजिमेंट बनाएं ताकि मुसलमानों में हौसला पैदा हो और अपने मुल्क के लिए वो हर वक्त तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।